की आत्मा जब स्वर्ग में पहुंची, भगवान बोले हमारे लिए क्या लाए? हमने तुम्हें बड़ा अमीर बनाया भाई। अमीर बोला लाए थे, क्या लाए? कि उड़ाई के उड़निया। हम तो ये सोचते रहे घर मेरा है, मकान मेरा है, लड़का लड़की मेरे हैं, सब मेरे हैं ना। लेकिन जब हम मरे तब हमें ध्यान आया क्या लाए हम? कि उड़ाई के उड़निया, अरे दुल्हनिया बनाए दो, ओ चलती बेरा कफनिया उड़ाए। ओ चलती बेरा कफनिया उड़ाए। जब हम मरे तो घर वाले ने 2 मीटर कपड़ा जरूर दिया महाराज जी, और वो भी हम नहीं लाए, भंगी ले गया। लोग कहते कि इंसान लेकर आता नहीं है, लेकर जाता नहीं है। मैं कहता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना, लोग लेकर आते हैं और लेकर जाते भी हैं। क्या लाते हैं, क्या ले जाते हैं? ध्यान से समझना मेरी बात। लेकर आते भी हैं और लेकर जाते भी हैं। लेकर आते अपने भाग्य महाराज जी, और लेकर जाते हैं अपने कर्म। इसलिए प्यारे अच्छे कर्म कर। तेरे मरने के बाद ये संसार वाले तेरी लाज नहीं रखेंगे ना महाराज जी। बड़े बड़े अच्छे पैसा वाले हुए, अगर शरीर से प्रेम हो तो ना तो लोग फ्रीज बनवा लेते। अब तो बन रहा है, अब आई धरदेव करते धरी रहा महाराज जी, तुम घर में देखो कि लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। फिक्कू लाला जैसे इस कुरैना में मरे, जो इस समय देश एटा फरखाद इटावा शाहजहांपुर बदायूं बरेली बल्कि उत्तर प्रदेश में उसका नाम था पैसे में महाराज जी, फिक्कू लाला को। हाँ, और फिक्कू लाला कुरैना में मरे थे। जाइए, लड़कों ने लाश नहीं उठाई, नौकरों ने लाश उठाई, सो जेसीबी से। अंदाज कर प्यारे, ये दुनिया सब मतलबी है। सज धज कर जिस दिन मौत की, अरे सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, अरे ना सोना काम आएगा ना जानी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोचा था कभी अरमान है तेरी, मिट्टी का तू मिट्टी के सामान सब तेरे। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में जाएगी, मिट्टी में जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी।
प्यारे तू पक्षी कर बोल पिंजरा खोल के माया महल के सारे बंधन तोड़ के धड़कन की जिस दिल मौत तेरे गुनगुनाए अरे गुनगुनाए ना सुना काम आएगा न जानी अरे प्यारे तेने हीरा हीरा सपने में सपने में चोरे में तेने हीरा हीरा इसलिए प्यारे जितना बन सके उतना भगवान का भजन करना चाहिए। सदा प्रफुल्लित रहे दुख में भी, बने तो सुख दो दुख किसी को मत दो। आओ देखें भागवत में, लेकिन उसी गीत के साथ भागवत आरंभ। अरे तेरे सहारे मेरी गाड़ी, भगवान से जब भी कष्ट हो बस एक ही बात कह देना, आपका कष्ट कट जाएगा। अरे तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तुम जाने तेरो काम जाने। थोड़े भाव से आनंद में मेरी तरफ से आपको सब खुश रहो, आबाद रहो। भगवान से कामना करते हैं नगराज यीशु के लोग, क्षेत्र के लोग सब खुश रहे, बस मेरी यही कामना है। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, भरोसा एक ही आशा, पद में कहियो हमसे चाहता। एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में श्याम गई अरदासा। अरे रख लेना लाज हमारी, अरे रख लेना लाज हमारी, जाने तेरो काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पर हार
हमको है आस तेरी, जाने तेरो काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। अरे मिट गई चिंता सारी, मिट गई चिंता सारी, जाने तेरो काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने। राधा रानी अरे अलबेली सरकार कन्हैया समरिया, कन्हैया समरिया, कन्हैया ले चल बल्ली। अच्छा थोड़े भाव से गा के देखो कितना आनंद आता है। दुनिया में रबड़ी में इतना आनंद नहीं। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जहाँ भी राधे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया समरिया, कन्हैया समरिया ले चल बल्ली भाई। उद्धव जी का देख करके कन्हैया बहुत रोए जब वृंदावन का हाल सुना। दोस्तों इस तरीका से सुखदेव बोले जब भगवान मथुरा पे रहने लगे हैं ना, रईस जी ने बताया होगा, एक नहीं जरासंध ने भी आक्रमण किया है ना, 17 बार किया। कालीवंश से नारद जी ने कहा कन्हैया तेरे ढीन आ रहे हैं। अब कालीवन बिना बात के श्याम पर आक्रमण कर देता है, कोई बात नहीं थी उसे। कन्हैया के बड़े भैया बलराम थे, उनको हथियार है तो हल और मूसल महाराज जी हल में इकट्ठे करे, सेना को मारने के बाद कन्हैया धौला के पर्वत की खो में घुस गए, जहां मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने पीताम्बर उड़ा दिया, स्वयं छिप गए। और इसने क्या कहा, लात मारी कन्हैया को, और कन्हैया चुपचाप छिपे हैं। मुचकुंद जगे तो कालीवन समाप्त हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। ये कौन थे? ये मानधाता के लड़का थे। देवासुर संग्राम में सहायता की। जब इन्हें नींद नहीं पूरी हो पाई तो देवतन से कही महाराज हमें निद्रा आ जाए, भाई बहुत दिन हुए सोए नहीं है। देवताओं ने कहा नींद भी आएगी और तुम्हें जगाएगा, कच्ची नींद में वो समाप्त होगा और तुम जगोगे तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। भगवान मटकीली चाल चलते हुए आए, मानधाता के पुत्र पैरों पे गिर गए। क्यों? कि भक्ति बिना कुछ भी नहीं है और भक्त इनकी शान, भगत के वश में है भगवान। वृंदावन में देखो विदेश की बुढ़ियाएं लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर के नंगे पैरों से भागती।
गिरिराज महाराज पे देखो, विदेश के लोग छाती के बल 21 किलोमीटर परिक्रमा लगाते हैं, केवल भाव तो है उनमें, है ना। और भाव नहीं है तो प्यारे कुछ नहीं है। जब भाव आता है दिल में ना तो आनंद आता है, आनंद आता है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्त इनकी शान भगत के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्त इनकी शान भगत के भक्त के वश में भगवान होते हैं। प्रणाम करके मानधाता के पुत्र को आशीर्वाद दिया है भगवान ने। इधर जरासंध हिम्मत नहीं आ रहा महाराज जी, भगवान ने समुद्र के टापू में द्वारिका वीर बहादुर, क्योंकि मैंने वो भी करके 4-4 गनर रहते थे मेरे साथ, और सब गाड़ियां जिसके पास हो जहाँ सब गाड़ियां जाएं हैं। ये भी एक रखी है, ये तो उस जमाने की 38 नंबर है विधायक को, है ना। इसकी जमाने में चले गए तब की हमसे है, तो इससे क्या है लाभ? कुछ नहीं लाभ है। बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े वीर बहादुर अपनी करनी करत चले गए, और एक नाए 10-20 चले। आवाज का अगर आपको गौरव लगाना है तो मेरे आज से 20 साल की आवाज नेट पर आ रही है, 25 साल की आवाज नेट पर आ रही है। जिंदगी में जब तक ब्रजेश शास्त्री रहे, ब्रजेश जी उतर गए और हम मंच में बैठ गए, किसी ने ये नहीं जाना कि ब्रजेश नहीं है। मैंने एक नहीं तमाम कथाएं ब्रजेश ने की, खुद कही, लेकिन मिला उसमें हमें कुछ नहीं। तब मैंने ट्रेनिंग की इसकी, और वो आप सबको लिए मैं सिर्फ इसीलिए जिंदा हूं कि अपनी ओर से भगवान से चाहते कि जनता खुशी रहे, हम पे जितनी मुसीबत हो तितनी दे दी भगवान। और आप देखो निगाह पर सारे गए, बड़े बड़े वीर बहादुर अपनी करनी करत चले गए, और एक नाए 10-20 क्योंकि मुसीबत आप जानते हो, मुसीबत जिस पे पड़ती है वही जानता है। अब आ गई है बात, महाराज जी रामचंद्र जी कह रहे हैं कितनी मुसीबत हम पे आई। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, कैसा कि दुनिया को बेईमानी का धन नहीं चाहिए, ईमानदारी का चाहिए। अच्छा ये बताओ, 2017 में कैंसर हुआ महाराज जी, 14 लाख रुपया लग गया। फिर हमारे एक ही बिटिया है महाराज जी, उसके मांड में कमी आ गई, 10 लाख रुपया लग गया। आज भी दवाई चल रही है। एक लड़की है, केवल 3 लड़का है महाराज जी। उसी
बीमारी में मैंने पुत्र की शादी की। अब देखो मतलब मुसीबत पीछा नहीं है, बहू के लड़की पैदा हुई, वो भी मरी हुई। उसके बाद अब थोड़े दिन पहले, बहुत कम दिन पहले, अब जल्दी 2 महीना भाई, 2 महीना 1.5 महीना हुआ है, तो मेड़ पे से रपट भरी बहू जी, लेकिन खैर बहू अच्छी है, 8 दिन तक लड़ाई ना भई है। हाँ, रपट भरी, 7 महीना का बच्चा हुआ, जैसे ऐसी में भर्ती रखना पड़ा। अच्छा आप क्या बताओ, तो हमें क्या चाहिए? भगवान से सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुसीबत किसी को न दे उतनी जितनी वो झेल सके, लेकिन बिना मुसीबत के भगवान को याद भी नहीं रखता है महाराज जी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक। इसलिए सदा भगवान के ऊपर रहो, जो भी प्रभु कर रहा है, भगवान ने गीता में कहा है जो कर रहा हूं वो भी अच्छा कर रहा हूं, हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, हो चुका है अच्छा हुआ, होगा वो भी अच्छा होगा। अच्छा जब वो अच्छा ही होगा तो हम कर क्या सकते हैं, तो ईमानदारी से नहीं चलो, जब कर यहाँ काहे चला तो महाराज जी। अरे जब कर नहीं सकते हैं समय से पहले, किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। एक घर के 3 प्राणी थे, तीनों के बोंड का ढीले रहे। एक लड़का था, एक माँ और पिताजी। तीनों ने सोची चलो नौकरी करेंगे, घर में गुजर ना है, चल रहे तीनों। रास्ता में पार्वती और शंकर जी मिले। शंकर जी से पार्वती बोली महाराज देखो तो बेचारे कितने गरीब हैं, आप इनकी नहीं सुनते हो। अब देखो प्यारे, अगर भक्ति करो तो भोले बाबा करो, अगर सुख चाहते हो भोले बाबा जैसे कोई दुनिया में ना है। नेक कही दे तुरंत तथास्तु। शंकर जी गए, खड़े हो, अच्छा एक एक करके वरदान मांग लो। पहले नंबर आओ डोकरी को, ध्यान देना मेरी बात कि तुम मांगो। डोकरिया सोचने लगी आए देखिए हम का मांगे, का मांगे, कान मांगे, का मांगे, कान मांगे। माने सोची जागो मतलब जू है कि अब बुढ़ापे कोई बूझता ना है। प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो इतना वरदान दे दो कि हमें 16 साल की बिटरिया बनाए दे, माल से लदी हुई। अब देखो बुद्धि, भगवान ने हाथ कर दिया तथास्तु। अब 16 साल की बिटिया बन गई तैयार, एक कदम तैयार। अब नंबर आया डोकर का, तुम मारो। डोकर ने डोकरिया देखो 16 साल की बिटरिया रहे, बोले अब हम का मांगे, का मांगे, कान मांगे। प्रभु हाँ अगर वरदान देना चाहते हो तो इतना वरदान दे दो कि हमारी डोकरिया जो 16 साल की बिटरिया बनी है यहाँ वह कुतरिया हो जाए। शंकर जी ने कही तथास्तु। अब ये कुतिया बन के तैयार, एक कदम तैयार, बिल्कुल। अब नंबर आया लड़का के, तुम मांगो। लड़का बोलो अब हम का मांगे। अम्मा आती वो कुतिया बन गई, का मांगे, कान मांगे। कई प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना वरदान दे दो कि हमारी अम्मा हाथी तैसी कर दो। शंकर जी ने कही तथास्तु। और तीनों को वरदान लेके देखें और पार्वती के दिन आए, पार्वती देखो हमने 2 तीनों को लेकिन ले कौन है, तो समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। चाहे फला डालो, दूसरे की मजूरी करो, कहीं रिक्शा चलाओ, लेकिन अपनी लड़की को शिक्षित जरूर बनाना।
क्योंकि अगर एक कन्या शिक्षित बन जाती है तो 3 घर का नाम चलाती है। रईस राजा की कन्या नहीं है। दिल में यही विचार था कि परमात्मा एक बिटिया होती कितना सुंदर रहता। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि जो विचार और करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माई, अरे राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। अच्छा प्यारे, कामना उतनी करना चाहिए जितनी आपकी औकात हो। पीछे वालों, मतलब कामना उतनी करनी चाहिए जितनी आपकी औकात हो। घोड़े उतने फैलाना चाहिए जितने आपका चादरा हो। जैसे मान लिया हम ये सोचते कि भगवान हेलीकॉप्टर मिल जाए और जहाँ कथा हो करे जाए तहाँ ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कामना औकात के हिसाब से होनी चाहिए। राजा की औकात से कामना थी, अरे देवी ने लीनो जन्म पे जब आए के महिला गए हाय नगर में, महाराज भूपनिया सद दौलत गए, ऋषि नारद भैया ने सोई लयो मित्र में घरे। भोले बाबा जी, हमने बाबा जी अच्छे समय में तुम आई, देव ऋषि नारद बड़े सुंदर आसन पे बैठा ला। आइए मुनिराज। कहो राजन, आज रह गए मुस्कुराए कैसे रहे हो? क्या बात है, बड़े खुश हो?
हेलो। आज महाराज खुशी वाली तो बात ही है। क्या बात है? आज बात बहुत बढ़िया है महाराज, अच्छे टाइम पे आई हो। आज घर में बेटी ने जन्म लो है और ऐसे करो महाराज, हमारे जलली को नाव रख के दो और दिन दिशा देख दो बढ़िया है कि ना। जो ने सोचा चलो आओ, अरे दोपहरी बिलम आई ले, ऐसे ही नंगे रहे ना, गर्मी पड़ी ना महाराज जी की भी। सोची सोचो सोचो। हाँ 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 यहीं रहे कन्या ने को। हाँ बाद में थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ ठीक, कन्या ने सब यहीं रहेंगे, बेचारे को जो कुछ मिलेगी भाई बहुत। अरे दोपहरी बिलम आई ले, अरे जाई बगिया में दोपहरी बिलम आई ले। देखा सुंदर देखिए कभी पलकी, ब्राह्मण ने कहीं पर आस, अरे लाए सो खाई ले, अरे लाए सो खाई ले, जाई बगिया में दोपहरी बिलम आई ले। पंडित जी लेट गए, सोई गए। भगवान ने सोची बारे पंडित पातीला ये बारे वहीं सोई गए। हो गो कौन हो हम आओ, और योग माया से पंडित जी को द्वारिका में बुलाओ। पंडित जी जगह पूछने लगे भैया ये कौन सा नगर है? अरे भैया द्वारिका 6। अरे का 6 द्वारिका है? नहीं भैया द्वारिका एक ही है, यहाँ की भाषा है 6 की। अच्छा सब लोग बोलेंगे ताली बजा के। अरे सिर मोर मुकुट तुम बांध कन्हैया, कोई बाप ने की है। मन से कन्हैया को गाली, सिर मोर मुकुट तुम बांध कन्हैया, से बापन की जाए। तो बापन को क्यों बता रही है? अरे एक पिता वसुदेव तुम्हें, और एक नंद की उमेश और जवाब दो तुम पैदा अरे राती राती भतिया कोई बाप ने की। बोली मेरी रुको मेरे चंदा सी यारी, तो बकरिया बन की तुम कोई बात की। यहाँ रुक्मिणी की शादी होती है।
अरे दिल मेरो ले गो सामरिया उड़ के काली कामरिया। दिल मेरो ले गो सामरिया खोल के तोए बेरी पड़िया। ताली बजाओ प्रेम से। अरे दिल मेरो ले गो सामरिया उड़ के काली कामरिया। ये नरसी तुम्हें पुकारी तुम आए जाओ बंसी वाले। ताली बजाओ सब लोग। अरे बात भराई सामरिया उड़ के काली कामरिया। ये मीरा तुम्हें पुकारी तुम आए जाओ बंसी वाले। अरे जैब पिलाई जाए सामरिया उड़ के काली कामरिया। अरे दिल मेरो ले गो सामरिया उड़ के काली कामरिया। भोलापन दर्शाए और नगद देखवे को मेरो हृदय रहो ललिताए। दूर ही दूर से बाबा जी मैं नगर देख कर आऊंगो अपनी शक्ति भर के बाबा कोई न उल्हाना लाऊं। बोले मथुरा है नंदगांव बरसाना नहीं है। और बोले घबराओ नहीं श्याम सबूर से रहना। जाओ अकेला कन्हैया चले पीछे सब ग्वाल बाल। अब भगवान ने सोचा देखो क्योंकि भक्त के दर्शन पहले करना है ना। क्योंकि बिना भक्तों के भगवान कहते मोर वचन चाहे पर जाए फीका लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। भगवान की एक भक्तिन रहे बहुत प्रिय भक्तिन थी महाराज जी। कुआ पे घूंघट को आने पानी भरे भगवान ने वागो घूंघट उगारो कान पूछी तेरे पति को नाव का है। और नंदे देखती थी छत नकटोरो और जब पानी भर के पहुंची आए जान दे भैया को का कुआ पे नकटोरो कर रही थी। बोले तो नहीं मालूम ये कन्हैया बलराम है। बोले कौन से कन्हैया हैं कौन से बलराम है। बोले भैया से कह दे जाए देखो जाए देखो। हाँ फिर भगवान ने कहा हमें लगा दिए तुम्हारी ऐसे ही लगा दिए घबरा हमें निकल तो बोले तुम्हें ना मालूम बेनाइए वही वीरवर है यशदानंद के दुलारे हैं पीतांबर वाले मोहन है दाऊ नीलांबर है
कार्य कंस उसे मारेगा। भाभी कहने लगी पागल हो गई हूं, कहा कंस को बापुल ना मार पाएगो, क्यों? सब ग्वाल बाल बोले पीछे हो जाओ कन्हैया। कन्हैया आगे चले। आगे भगवान दासी कुब्जा का कल्याण करते हैं, फिर त्रेता का वचन निभाते हैं। उस दर्जी धोबी का वध करने के बाद, दर्जी को वरदान देने के बाद भगवान 18 तार बड़े धनुष उठा लेते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं। सारे पहरेदारों को मार के भगाते हैं। कंस ने ये सुना है तो ससुराल में मिला हुआ कुबलिया बिगड़ा हाथी दरवाजे पे लगा दिया। संग चारू पहलवानों से कहा कि कन्हैया आए मार देना। नंद बाबा सभी पहले पहुंच चुके थे। कन्हैया गए तो पहलवान ने अंकुश मार के हाथी आगे बढ़ाया। भगवान बोले हाथी हटा ले भाई साहब। बोले नहीं नहीं, अंदर वो जाने पाएगा जो अपने मैया के बल का सच्चा परिचय देगा। भगवान बोले नालायक, ऐसा ही नहीं साथियों, कंस ने हाथी को हराया था इसी कुबलिया पीड़क को। ऋषियों ने ये कहा था जो इसका वध करेगा वही कंस का वध करेगा। पहलवान ने अंकुश मार के हाथी आगे बढ़ाओ। कन्हैया ने सूंड पकड़ी, बलराम जी ने फूल घसीटता मारो और हाथी के पेट में जब मुक्का दिया है तो पकी फूट की तरह फट गया। उसके दांत निकाल के